नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी मिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। All devotees can switch on their videos, then it will be so nice to see them. Hare Krishna. My voice is a little bad because of cold, but मेरा आवाज आप सबको आ रहा है? Tell yes. Yes, Prabhu. And switch on the videos. Start the class when everyone switches on the video. Yes. Still some devotees are off. हरे कृष्ण। तो हमने पिछला क्लास एकादश अध्याय में देखा था कि किस तरह भगवान जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तो द्वारकावासी लोग भगवान पहले ही शंख बजा देते हैं, ये समझ के कि द्वारकावासी लोग कितने मेरे विरह में परेशान हो रहे होंगे, और कुछ समय के पहले ही मैं अगर उनको सूचना दे दूं। उस समय तो ऐसा नहीं था कि फेसबुक में अपडेट कर लिया। आजकल हम देखते हैं कि लोग फेसबुक में अपडेट कर लेते हैं कि हम बैंगलोर से द्वारका जा रहे हैं, तो या फिर दिल्ली से द्वारका हम ट्रैवल कर रहे हैं। लोग ऐसे एक, मैं देखता हूँ कि ऐसे एक साइन लगा देते हैं, प्लेन का साइन लगा देते हैं और फिर आई एम ट्रैवलिंग। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो भगवान को पता था कि द्वारकावासी लोग कितने मेरे विरह में कष्ट पा रहे होंगे, तो अगर कुछ क्षण से पहले भी मैं सूचना दे दूं तो वो भी उनकी कष्ट को लाघव करने में बहुत सहायक होगा। तो इसलिए भगवान ये सोच के बहुत पहले ही थोड़ा दूर शंख बजा दिए थे। और अभी सुखदेव गोस्वामी पहले तो सारे और देख रहे हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी शंख के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शंख के ऊपर सुखदेव गोस्वामी अपना फोकस डाले हैं। Shall I share or Pawan you say? Okay, first I am sharing. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. So all of you recite. Sauchakase Dhavalo Daro Daro. Sauchakase Dhavalo Daro Daro. अप्यूरुकम्यास्य धरणो सुण सोणिमा.
रसो न सोनिमा तद्मायमाण करकंज संपुटे ममामन करकञ्जस्मकूटे तथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः. यथाब्जखण्डलहंस उत्स्वनः. Yes, translation. श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तो स अगर इधर देखेंगे सह वो उच्च का से मतलब अत्यंत चकचक करने वाला, धवलो उदरो, उदर मतलब पेट। आपने देखा है शंख, कभी देखा है शंख? थोड़ा उसका ऐसे होता है, जिसका मुंह होता है ऐसे मुंह में लगा देते हैं, फिर उसके बाद उसका पेट हो जाता है इतना बड़ा, राइट? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो भगवान शंख का मुख को लगा दिए थे अपने मुख में, और जब लगा दिए थे तो एक्चुअली वो शंख ऐसा था, उसका पेट इतना बड़ा था, वो पेट भी भगवान के मुख को चुंबन कर रहा था, बिकॉज वो छोटा सा उसका मुख था और बहुत बड़ा पेट था, तो पेट भी लग जाएगा ना। आपने कभी शंख बजाया? पता नहीं आपने बजाया कि नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं कि जब भगवान ऐसे शंख लगा दिए थे, वो उसका पेट बहुत बड़ा था और पेट भी भगवान के मुख में टच कर रहा था। और क्योंकि उसका पेट इतना बड़ा था और भगवान के जो अधर थे वो इतने सुंदर लाल रंग के थे और वो भी चकचक कर रहे थे, तो भगवान की अधर की जो रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है, वो जो शंख की पेट के ऊपर पड़ के शंख रेड कलर का दिख रहा था। तो ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो हमारे आचार्य गण श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह कोई भी व्यक्ति हो, जैसे ही भगवान के संस्पर्श में आता है वो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। हम देखते हैं कि हम जब भक्ति में पहले नहीं रहते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें अच्छा लगता है जो एक्चुअली अच्छा नहीं है कि नहीं? जैसे उदाहरण स्वरूप कौन बताएगा, हम जब भक्ति में नहीं रहते हैं क्या क्या हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। मूवीज, यस यस यस, मूवीज। सब लोग बहुत मूवीज देखे होंगे, तो वो अच्छा लगता है बट अच्छा नहीं। और क्या? नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन फूड जो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं है। यस। और गॉसिपिंग, गॉसिपिंग, परफेक्ट। निंदा करना, निंदा करना, गॉसिपिंग करना, क्रिटिसाइज करना, कमेंट करना, कितना अच्छा हमको लगता है। मतलब वो तो हमारा जीवन ही था। इट वाज आवर लाइफ इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम फूड, इट वाज आवर नेक्स्ट फूड, सेकेंड फूड, करेक्ट? Especially for ladies, with all respect. Yes, what else? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, Smoking, drinking, yes. Smoking, drinking generally अभी तक इंडिया में उतना कल्चर तो है कि लोगों को पता है कि खराब है वो, क्योंकि तबीयत भी खराब हो जाता है। बट क्रिटिसिज्म एंड गॉसिपिंग एंड बैकबाइटिंग, पॉलिटिक्स, वो सब लोगों को बहुत आनंद मिलता है, राइट? तो हम स्पोर्ट्स देखना, क्या क्या स्पोर्ट्स देखना, क्रिकेट मैच sports, देखना। ESPN, Star Sports, IPL. My goodness, people are so mad about it. People like last year हम एक जन से last year I think कब हुआ था पता नहीं, क्या हुआ था,
क्या तो हुआ था, वो रसिया गया था देखने के लिए, क्या मैच हो रहा था, भूल गया कौन सा मैच हो रहा था। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल FIFA. वर्ल्ड कप, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ही वेंट टू रसिया एंड कुछ तो कितना लाख रुपए स्पेंड किया, जाने आने का खर्चा, फिर उधर का टिकट 75,000 या ऐसे कुछ तो टिकट था, वो भी पीछे बैठने का, पता नहीं क्या दिखाई देगा। बट जस्ट वी कैन इमेजिन हाउ क्रेजी पीपल आर अबाउट। एंड उनको बोलिए कि मंदिर में हमारा कुछ जरूरत है, थोड़ा भगवान के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ डोनेशन दीजिए, उसके लिए उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। वर्ल्ड कप रसिया में वो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, इतना बड़ा स्टेडियम में 75,000 देके पीछे बैक सीट में बैठा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और पुलिस का लात खा रहा है और इसका लात खा रहा है, और इतने लोग जब एक साथ आ जाते हैं, इतना अच्छा बदबू मारता है पूरा स्वेटिंग का, वो कितना सुंदर, और हवा भी नमकीन नमकीन हो जाता है, बिकॉज सो मच ऑफ स्वेट रहता है चारों ओर, और ऐसे करेंगे आपको लगेगा कि नमकीन हवा है, बिकॉज इतना स्वेटिंग है चारों ओर। तो उस तरह का हवा में बैठ के, बदबूदार जगह में बैठ के 75,000 दे के पीछे के सीट में बैठ रहा है, पर भगवान के लिए वो कुछ सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उसको इसमें मजा आ रहा है। पर जैसे ही कोई भगवान के संस्पर्श में आता है, आप देखेंगे हमारा हृदय परिवर्तन होने लग जाता है, और भगवान की तरह हमारा धीरे धीरे हृदय बन जाता है। तो इधर सुखदेव गोस्वामी वही बताते हैं कि जैसे एक हंस खेलता है एक कमल के तालाब में, तो उसी तरह भक्तों का मन भी हंस की तरह होना चाहिए, और कमल रूपी भगवान की श्री चरण के तालाब में उनको खेलना चाहिए। और हमको कोशिश करना चाहिए जितना से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हमारे मन में जितने सारे विकार हैं, भौतिक विकार जो सृष्टि होते हैं, कोई भी भौतिक वस्तु को देखने से हमारे मन में अलग अलग प्रकार की विकार सृष्टि होता है, राइट। तो जैसे उदाहरण स्वरूप मैं ये मोबाइल दिखाता हूं मेरा, तो जैसे ही मैं या कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल दिखाता है, तो बहुत सारे इस केवल ये मोबाइल को देख के आपका कितना मन में विकार सृष्टि हो सकता है। पहला तो, अरे स्वामी जी इतना बड़ा मोबाइल, 4 कैमरा वाला मोबाइल यूज करते हैं स्वामी जी, किसका फोटो खींचते हैं स्वामी जी आप, तो पहला विकार। दूसरा विकार, मेरे पास भी अगर ये कैमरा इस तरह का फोन होता कितना अच्छा होता, करेक्ट, दूसरा विकार। तो हम देखते हैं 6 अनर्थ के, 6ठों अनर्थ के जरिए में हमारा 6 प्रकार की विकार होता है। लोभ का विकार होता है, अगर मेरा इस तरह का मोबाइल हो जाता कितना अच्छा होता। काम वासना आता है, ईर्षा आता है, अरे इसके पास क्यों है, ये तो फटीचर स्वामी है, कौन इसको दे दिया। तो जैसे ही कोई भी वस्तु हम देखते हैं या कोई भी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारे अंदर अलग अलग विकार सृष्टि होता है। तो हमको देखना, हमको हर वक्त हमारे मन को ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या विकार हमारा सृष्टि हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सुंदर नारी जा रहा है, एक पुरुष को हर वक्त सोचना चाहिए कि मेरे मन में क्या विकार सृष्टि हो रहा है, काम वासना सृष्टि हो रहा है, लोभ वासना सृष्टि हो रहा है, क्या विकार सृष्टि हो रहा है। या फिर कोई स्त्री कोई पुरुष को देखता है तो मेरे मन में क्या विकार सृष्टि हो रहा है। या फिर कोई अगर देखता है कि बहुत बड़ा एक मर्सिडीज में कोई जा रहा है, तो हमारे मन में क्या विकार सृष्टि होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क सिटी में गए थे, एंड श्रील प्रभुपाद देखे कि बाप रे कितना बड़ा बड़ा स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, आप ऐसे देखेंगे तो टॉप विल नॉट बी विजिबल ओनली, इट विल बी लाइक लुकिंग लाइक टॉप इज इन द क्लाउड्स ओनली।
जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 108, 109, सब तो 50 से ऊपर ही है। तो श्रील प्रभुपाद ये सब देखने के बाद he was never impressed with all these things. श्रील प्रभुपाद को शिष्य लोग पूछे कि हमारा इतना एडवांसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। श्रील प्रभुपाद बोले इट इज जस्ट कैट एंड डॉग कल्चर, कुत्ते और बिल्ली का कल्चर। तो Srila Prabhupada was never impressed by seeing the material, so-called material advancement of this modern culture. तो उनके मन में इंस्टेड ऑफ काम वासना, लोभ वासना, द्वेष वासना, उनके मन में दया भावना आ रहा था। अरे कितना ये दुख में है बेचारे, मैं इनको सही में कुछ मार्गदर्शन देता हूँ, कुछ भगवान के बारे में बताता हूँ, भगवान का प्रेम नहीं है इनके हृदय में, तो ये विकार है। तो हमको देखना चाहिए हमारे मन में कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु को देखने के बाद क्या विकार सृष्टि हो रहा है, क्योंकि हर वस्तु, हर व्यक्ति में पोटेंशियल स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन हो रहा है एंड पोटेंशियल मटेरियल ट्रांसमिशन हो रहा है। और हम कौन सा रेडिएशन को एक्सेप्ट करेंगे डिपेंड्स ऑन हमारा जो मेंटल रिसेप्टर है वो कितना स्पिरिचुअलाइज है और कितना मटेरियलाइज है। उदाहरण स्वरूप हम जब कक्षा देने जाते हैं बहुत सारे जगह, तो शुरू में कहाँ अनाउंसमेंट होता है कि स्वामी जी IIT से हैं, टॉपर हैं, ये हैं, वो हैं। फिर हम कक्षा देना चालू करते हैं, कीर्तन चालू करते हैं, और कक्षा के बाद कुछ लोग आएंगे, कक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे और पूछेंगे स्वामी जी क्लास बहुत अच्छा था, कृष्ण के बारे में आपने बताया, कीर्तन बहुत अच्छा था, हरे कृष्ण महामंत्र दिल को छू गया, ऐसे बोले। कुछ भक्त लोग, कुछ लोग आएंगे अपने बेटी को लेके, बेटा को लेके, स्वामी जी आप इसको भी ब्लेसिंग कीजिए, आपकी तरह टॉपर बन जाए, आप उसको ब्लेसिंग कीजिए। तो वही स्वामी जी है एंड वही क्लास दिए। और कुछ लोग स्वामी जी का मटेरियल एस्पेक्ट को, जो रेडिएशन हो रहा है उसको एक्सेप्ट किए, एंड कुछ स्वामी जी के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को रिफ्यूज किए। तो ये केवल स्वामी जी में नहीं है, ये हर वस्तु और हर व्यक्ति में है, क्योंकि हर वस्तु, हर व्यक्ति भगवान की कण है, भगवान से ही विस्तार है। वो भगवान की बहिरंग शक्ति हो या फिर भगवान की अंतरंग शक्ति हो, कुछ भी हो, हर वस्तु और हर व्यक्ति में पोटेंशियल स्पिरिचुअल रेडिएशन है एंड पोटेंशियल मटेरियल रेडिएशन है। Now it depends on us which radiation we are going to accept. And the training of spirituality, आध्यात्मिकता का ट्रेनिंग है जो भागवत से हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसको हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है, कि to accept the spiritual vibrations from every object or every person, right? हर व्यक्ति को हम जब दर्शन करते हैं या कोई वस्तु का हम दर्शन करते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु को भगवान के सेवा में संयुक्त करने का, भगवान से जुड़ के देखने का हमको विकार सृष्टि होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक विकार है, क्योंकि विकारों को आप स्टॉप नहीं कर सकते। मायावादी, ब्रह्मवादी लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि विकार को ही बंद कर दो। हाँ, प्रभु जी वो विचार होगा ना, विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, a change of state, mental state, right? So like for example, all of you, those who are Prabhujis, all of you think, imagine you are sitting and close your eyes, don't too much imagine, but little bit imagine, and one very beautiful Miss Universe comes. So तुरंत आपका state of mind will be something, and as soon as one beautiful lady comes, there will be a complete change of the state of mind, correct?
So this is called vikar. So from one state to another state. So that is called transformation of mental state. इसको संस्कृत में शास्त्र में विकार बताया जाता है. और मायावादी लोग या फिर ब्रह्मवादी लोग, ज्ञानी लोग जो योग करते हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र, सब क्या करते हैं, विकारों को बंद करने का कोशिश करते हैं. जीवन का लक्ष्य है विकार नहीं होना चाहिए. एक स्त्री आया और एक विष्टा और सोना सब समान है. आपको कोई अगर सोना देगा 50 किलो, मान लीजिए शैलजा माता जी को हम 50 किलो सोना देंगे, 50 किलो, तो एंड देन वी विल गिव हिम 1 किलो ऑफ स्टूल. और ज्ञान योगी व्यक्ति 50 किलो सोना और एक बोरा स्टूल, 50 किलो स्टूल, सब सेम देखेगा, सेम है मेरे लिए, कुछ विकार नहीं. तो ये बहुत आसान है करना है, बिल्कुल आसान है. पर क्या आसान है कि हम विकारों को बंद करना बहुत ही मुश्किल है. इसीलिए भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कि क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम. ये जो अव्यक्त आसक्ति है, अव्यक्त मतलब अव्यक्त में कुछ भी विकार नहीं होता है. ब्रह्म ज्योति में विकार नहीं होता है, इसलिए शांति है. विकार से हमारा actually mind functions in like this, that when there is no mental state transformation, there is no happiness or there is no sadness. आप देखेंगे, मान लीजिए कुछ एक चीज अगर आप बहुत समय तक करेंगे आप बोर हो जाएंगे, करेक्ट ना? Why? Because mental state is not changing. Yes, आप देखेंगे आजकल बहुत सारा चैनल आ गया, बहुत सारा चैनल, तो एक चैनल आ गया, फिर और एक चैनल आ गया. तो इस तरह का कॉन्स्टेंटली देयर इज चेंज ऑफ मेंटल स्टेट. विकारों का परिवर्तन हो रहा है. एंड हमको लगता है, आत्मा को लगता है कि क्योंकि वो मन से आसक्त है, विकार का परिवर्तन हो गया तो मैं आनंदित हो गया. बट एक्चुअली आत्मा का आनंद अलग है. मन का विकार का परिवर्तन होने से आत्मा का आनंद नहीं होता है. तो ये विकारों को बंद करने के लिए ज्ञान योगी लोग, मायावादी लोग बहुत अक्लेश चेष्टा करते हैं, बहुत चेष्टा करते हैं, पर ये विकार बंद नहीं हो सकता है. The mind is designed to have transformation. But what we can do is that instead of material transformation, we can make spiritual transformation. Instead of seeing stool and gold same, we can see gold as wow. अभी तो हम नया मंदिर जरूर बना देंगे. Correct? So this is called spiritual transformation. Because everything can be potentially used in service of the Lord, right? Similarly, if a man sees a beautiful woman, the man should be trained to. We should train our vision to see the lady as mother. Actually, the best vision should be to see as a gopi of the Lord, of the associate of the Lord. But at least if you cannot see, that is why Shastra batata hai matravat paradaresu. One should see the lady as a mother. So this is called training of our vision, training of our mental receptors. We cannot change the radiations that we are having. Those radiations have material and spiritual radiations inbuilt. But what we can change is we can change our material receptions. We can change our receptions to receive spiritual vibrations. भगवद गीता में भगवान एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बताते हैं 2nd चैप्टर में कि किस तरह इसको प्रैक्टिकली किया जाए. अगर आप देखिए 2nd चैप्टर इज नॉट भक्ति योगा, इट इज लाइक summary of the entire Gita, and
भगवान को पता है कि राइट नाउ अर्जुन से बात कर रहे हैं, अर्जुन इज प्योर डिवोटी ओनली, शुद्ध भक्त है, बट अर्जुन का अभी इतना परिवर्तन नहीं हुआ है, परमहंस नहीं हुए, मतलब भगवत गीता के अनुसार। तो भगवान भगवत गीता में उस इस चीज को करने के लिए, मतलब जब स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आया एक्सेप्ट करना, मटेरियल वाइब्रेशंस आया उसको स्पिरिचुअलाइज करने का, तो उसका फर्स्ट स्टेप भगवान बताते हैं कैसे करना है। क्या बताते हैं भगवान भगवत गीता में 2nd अध्याय में? उदाहरण भगवान पूरी टॉर्टोइस का। हाँ, टॉर्टोइस का, परफेक्ट। कैन यू एक्सप्लेन हु इज टेलिंग? हाँ, जैसे प्रभु जी भगवत गीता में बताया कि टॉर्टोइस जैसे कोई अगर कोई विपद देखते तो अपने जो पूरा जितना लिम्स जो भी है सब अपना मतलब कवर के अंदर घुसा देते, फिर जब जब कंफर्टेबल एरिया में आता है फिर उसको खोल देते। तो इसीलिए भगवत गीता में भी होता है, जैसे अगर हम लोग कहीं पर जैसे जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन ब्रेक हो रहा है, 4 नियम का जहाँ पर ब्रेक हो रहा है, उसपे सेंस को मतलब कंट्रोल करके रखना है। फिर जब जहाँ पर जैसे मंदिर अब जाना है, सेंस कंट्रोल नहीं करना है, मतलब मतलब उसको भी घुसा के रखना है, मतलब थ्रू इंटेलिजेंस का यूज करके उसको मतलब समहाउ कंट्रोल करना है। फिर जब कोई कंफर्टेबल एरिया जैसे मंदिर में आएंगे जहाँ पर जैसे भगवान के बारे में बात हो रहा है, उसमें ये सब सेंस को फिर ओपन करना है। Correct. तो So this is Krishna is telling the first step of training our receptors, mental receptors. Receptors को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, receptors को हिंदी में क्या बोलेंगे? Yes, receptors को हिंदी में क्या बोलेंगे? बाप रे, किसी को नहीं आ रहा है हिंदी। यस, बताइए कोई तो। कोई तो गूगल में सर्च कीजिए। तो बट आप सबको समझ में आ रहा है ना? एटलीस्ट यस बोलिए, समझ में आ रहा है। यस प्रोजेक्ट। तो हमारे मन की जो रिसेप्टर्स है उसको अगर हमको सही करना है, ट्रेनिंग देना है, स्पिरिचुअली वाइब्रेशन रिसीव करना है, तो पहला ट्रेनिंग है, जैसे ही हम एक मटेरियल वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तुरंत रिसेप्टर को बंद कर दीजिए। जैसे हमारा अभी आप मेरे को अभी नहीं देख पा रहे, करेक्ट? क्योंकि मैंने शटर बंद कर दिया। यस यस। अगर शटर खोल दिया तो आप मेरे को देख पा रहे हैं। तो भगवान पहला स्टेप बोल रहे हैं कि शटर बंद कीजिए। और लोगों को अगर लगता है कि जीवन भर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। पहला स्टेज है टू क्लोज द शटर। So when we close the shutter, then we stop receiving material vibrations. This is the first step. प्रथम स्टेज है कि जैसे ही हमको लगता है कि भौतिक वाइब्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई आपको लगता है कि कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई इधर कर रहा है उधर कर रहा है, तुरंत कान बंद करके फोन बंद कर दीजिए कि हरे कृष्णा विष्णु 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 बंद कर दीजिए। ये पहला स्टेप है। हमको पहले स्टेप में नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी सुनूंगा सब क्रिटिसिज्म, इसको कृष्णाइज करूंगा, स्पिरिचुअलाइज करूंगा, और मेरा कभी नहीं करना चाहिए। हमको तुरंत हमको बंद कर लेना चाहिए। किसी का भी निंदा नहीं सुनना चाहिए, वो सही हो गलत हो, और किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। शटर तुरंत बंद कर देना चाहिए। कोई भी गलत चीज हम सुनने का कोशिश कर रहे हैं उसको तुरंत शटर बंद कर दीजिए। तो ये पहला स्टेप है। एंड इससे होगा क्या, भगवान द्वितीय अध्याय में फिर से बताते हैं। बीच बीच में थोड़ा भगवत गीता का रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे होगा क्या, और एक श्लोक आता है, हम मटेरियल वाइब्रेशन रिसीव कर नहीं रहे हैं और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो क्या होगा? स्थित प्रज्ञा प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, इससे होगा क्या? यस, शैलजा माता जी।
हमारा सिटी उस समुद्र की तरह होगा जिसमें बहुत सारे रिवर्स आते हैं, लेकिन समुद्र में वो स्थिर रहते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु जी टेस्ट हायर होगा। हाँ, वन हरि बोल फॉर अंशुमान प्रभु। हरि बोल। Hare Bol. तो पढ़ रहे हैं अच्छे से। So we will get higher taste for spiritual vibrations. पहले हमको हायर टेस्ट मिल रहा था मटेरियल वाइब्रेशन का, तो अभी हमको भगवान की, पहले हमको किसी का निंदा सुनने से वाह आज मेरा दिन शुभ हो गया, सफल हो गया, अच्छे से मैंने अपनी देवरानी का निंदा कर लिया, या फिर अच्छे से मैंने अपनी जेठ की निंदा कर लिया, अच्छे से मैं अपनी छोटे भाई का निंदा कर लिया, उसको बोल दिया अच्छे से, मेरा छोटा भाई कैसे मेरे को परेशान कर रहा है। तो ये पहले we used to feel great happiness। तो जब हम शटर बंद कर देंगे तो हमारे पास केवल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन वी आर रिसीविंग, सो हम we will be able to get higher taste for spiritual vibrations। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमको आध्यात्मिकता में हायर टेस्ट नहीं मिला है तब तक हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। We have to be very 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 careful, and if we are not careful then surasya dhara, there is all chances of getting cut in spiritual life। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आध्यात्मिकता का के प्रति हायर टेस्ट डेवलप करें, राइट। सो विषया विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते, विषयों को छोड़ के, शटर बंद करके, निराहारस्य देहिनाम, निराहार, निराहार मतलब और बिल्कुल मटेरियल आहार नहीं देके, हमारे जितने सारे जो सेंसेस हैं, इंद्रिय हैं, उनको मटेरियल आहार, मटेरियल फूड देना बंद करके, निराहार से मतलब शटर बंद कर देंगे तो उसको मटेरियल फूड नहीं मिलेगा, केवल स्पिरिचुअल फूड मिलेगा। निराहारस्य देहिना रसो वर्जम, वर्ज मतलब वर्जन, त्याग हो जाता है। क्या त्याग हो जाता है? मटेरियल रस जो है, उसका जो मटेरियल रस है हमारा वर्जन हो जाता है, हम त्याग कर लेते हैं। रसोप्यस्य, और रस डेवलप होता है किसके लिए? परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम रस हमको डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भगवान बताते हैं कि इस तरह हम अपनी फर्स्ट थिंग भगवान बताते हैं कि टॉर्टोइस की तरह हमारा अपना शटर बंद करना चाहिए, और शटर बंद करके हमको स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के प्रति हायर टेस्ट डेवलप करना चाहिए। एंड हायर टेस्ट डेवलप करने से वी कैन गेट, जो बहुत सारे डिवोटीज बोले, वी कैन कम टू द स्टेट ऑफ स्थित प्रज्ञा, जैसे प्रीति माता ने बोली। एंड द लास्ट स्टेज विल बी दैट हम अभी वी कम टू सच ए परमहंस स्टेज, जो शैलजा माता जी बताए, उसका श्लोक क्या है? देन वी कैन ओपन शटर एनीवेयर एंड विल नॉट गेट अफेक्टेड। व्हाट वाज द श्लोका फ्रॉम भगवत गीता? सुख दुख समय कृत्वा ना धीरः न मुह्यति। ना, वे तो भगवत गीता अच्छे से पढ़िए। हरे कृष्णा। अपूर्यमानम अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, जानते हैं ये श्लोक? समुद्रमापन्न अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। जिस तरह भगवान एक उदाहरण बताते हैं कि जब ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञा में आ जाता है, मतलब पहले टॉर्टोइस के लेवल में रहता है, फिर उसके बाद उसको हायर टेस्ट मिल जाता है, क्योंकि उसको मटेरियल वाइब्रेशन कुछ ले नहीं रहा है, केवल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ले रहा है। उसके बाद वो स्थित प्रज्ञा हो जाता है। स्पिरिचुअल स्थित प्रज्ञा मतलब स्पिरिचुअल वाइब्रेशन एक्सेप्ट करने के लिए स्थित प्रज्ञा होती है। स्थित प्रज्ञा मतलब you are become expert in closing the shutter and opening the shutter, this is स्थित प्रज्ञा।
स्थित प्रज्ञा इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, तो बट सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन है कि आप शटर बंद करने में और शटर कहाँ पे शटर खोलना है और कहाँ पे शटर बंद करना है, उसका जो प्रज्ञा मतलब आज्ञा मतलब उसका नॉलेज आपको मिल गया। नहीं तो कभी कभी गलत जगह पे हम शटर खोल देते हैं और सही जगह पे शटर बंद कर देते हैं। जब भागवतम क्लास होता है तो हम वीडियो बंद कर देते हैं, और जब कुछ अच्छा चीज नहीं हो रहा है उससे तुरंत वीडियो ऑन कर लेते हैं, शटर बंद खोल लेते। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो भागवतम क्लास हो रहा है तो हम अपना आंखों का शटर बंद कर देते हैं, और जब कुछ और अच्छा चीज होता है मटेरियली तो आंख खुल जाता है, कान खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। तो स्थित प्रज्ञा का मतलब है कि हमको पूरा पता है कि कहाँ पे शटर बंद करना है और किस स्थित स्थान में शटर को खोलना है। दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। One who has got the wisdom where to open the shutter, where to close the shutter. So that is called स्थित प्रज्ञा। एंड उसके बाद भगवान बताते हैं द फाइनल स्टेज ऑफ ए परमहंसा, जो ये श्लोक में उल्लेख किया गया है कि when one comes in touch with Krishna more and more and more and more and completely he is aloof from material touch completely, तो then उसका परमहंस स्टेज हो जाता है। परमहंस स्टेज में अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा, उसके बाद उसको शटर खोलना शटर बंद करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी अवस्था में उसका शटर खुला रहता है पर उसका कुछ नहीं होता है। और इसको उदाहरण देने के लिए भगवान समुद्र का उदाहरण बताते हैं। समुद्र का उदाहरण क्यों देते हैं? भगवान बताते हैं कि जब बहुत बारिश होता है, बहुत बारिश होता है, बहुत बारिश होता है, तो बहुत पानी आ जाता है समुद्र में। क्या समुद्र बहुत बढ़ जाता है? नहीं, समुद्र ऐसे ही रहता है, अचलम प्रतिष्ठम। और जब कम बारिश होता है तो समुद्र वैसे ही रहता है। अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, अपूर्यमानम, बिकॉज वो संपूर्ण हो गया अभी भक्ति में उसका हृदय, और कुछ भी जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक ग्लास में पूरा पूरा टिम टिम करके पानी भर देंगे, उसके बाद कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी स्पिल आउट हो जाएगा। तो उसी तरह भगवान ये उदाहरण बता रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर भक्ति में हृदय पूरा भर गया है, टुमटुम हो गया है, तो कुछ भी शटर बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी मटेरियल वाइब्रेशन आएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं हृदय में। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे कि डोंट ट्राई टू टेल नो माया, बिकॉज माया विल ऑलवेज बी देयर। ट्राई टू टेल नो टाइम फॉर माया। हरिदास ठाकुर, there was one person called what was his name? Ramchandra Khan. What was his name? I think Ramchandra Khan only. Ramchandra Khan. So Haridas Thakur had become extremely famous after this काजी के साथ उनका वार्तालाप हुआ। काजी ने हरिदास ठाकुर को अलग अलग जगह में पिटाई करके मारने का आदेश दिया था। फिर हरिदास ठाकुर मरे नहीं, वो समाधि में चले गए। फिर लोग उनको फेंक दिए। फिर से हरिदास ठाकुर आके काजी के पास गए, और काजी जब देखा कि बाप रे, इतना मार खा के भी ये मरे नहीं, मतलब ये जिंदा पीर है। काजी मतलब जिंदा पीर, पीर मतलब सेंट, ही इज अ लिविंग गॉड। तो ऐसे करके काजी भी दंडवत किया हरिदास ठाकुर। उसके बाद काजी ने ऐलान किया, ये हरिदास जहां पे भी जाएगा हरि नाम करेगा, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। एंड देन हरिदास ठाकुर बिकेम एक्सट्रीमली फेमस, मतलब उनका 1000 व्यूज आ रहा था और अभी 10 मिलियन व्यूज आने लग गया। ऐसे हरिदास ठाकुर का फेम बढ़ गया। और रामचंद्र खान का 10,000 व्यूज था यूट्यूब में, और वो जब देखे कि 1000 व्यू वाला उनको क्रॉस करके 10 मिलियन में पहुंच गया, तो ऑब्वियसली रामचंद्र खान तो थोड़ा
ईर्ष्यालु हो जाएंगे ना, है? तो वो क्या किए, वीडियो कवरेज, वीडियो फोटोग्राफर को बुलाए और एक बहुत सुंदर वेश्या को, प्रोस्टिट्यूट को बुलाए, और पीछे से वीडियो फुटेज हो रहा था कि देखो हरिदास ठाकुर क्या करेंगे। एंड हरिदास ठाकुर के पास that beautiful lady came in the night, एंड हरिदास ठाकुर उनको बिठा दिए, बोले कि क्यों आप आए हैं? ना, मैं आपको आनंद देने के लिए आया हूँ। हरिदास ठाकुर बोले कि मैं तो ऑलरेडी आनंदित हूँ, मेरे को क्यों आनंद देने के लिए आप आए? फिर भी आप अगर आए हैं तो आप तो हमारे गेस्ट हैं, तो आप बैठिए, मैं जब मेरा जब खत्म कर लूंगा तो फिर हम दोनों आनंद करें। तो बेचारी वो बैठी रही, जब खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो 24 घंटा जब ही कर रहे थे, कैसे खत्म होगा? तो जब कर रही ये बोर होगी, और क्या करेगी उधर बैठ के, क्योंकि वीडियो फुटेज भी हो रहा है ना पीछे, उसको पता है, उसको पैसा मिला है वीडियो फुटेज के लिए, तो उसको तो बैठना पड़ेगा, कहीं जा भी नहीं सकती है। तो बैठ के वो सुनने लगे हरिदास ठाकुर का हरि नाम, तो सुनने लगे। फिर सुबह हो गया, अब सुबह हो गया तो सब बाकी सब लोग आने लग गए, ये हो गए, तो ये क्या करेगी फिर हरिदास ठाकुर बोले, ओहो, आज मेरा दिन, कल क्या हुआ था, दिन में मैं बहुत कम माला किया था, इसलिए रात भर मेरा बहुत माला बच गया था, क्या करें, आप आज आइए, हम सब संपूर्ण कर लेंगे। तो फिर से वो वीडियो फोटोग्राफर और गए सब, फिर से नेक्स्ट दिन रात में आए, फिर हरिदास ठाकुर बोले, आज जरूर, आज जब करेंगे उसके बाद आप बैठिए तो इधर। तो वो बैठ के फिर से सुनिए, ऐसे 3 रात उसको हरि नाम ठूस के सुनाए हरिदास ठाकुर ने। और 3 रात के बाद अगले दिन वो नारी हरिदास ठाकुर के चरण पकड़ ली और रोने लग गई, और बहुत जोर से फूट के रोने लगी और बोलने लगे कि हम, मेरे को रामचंद्र खान ने भेजा था ऐसे, और ये वीडियोग्राफर है, फोटो उठा रहा था, जो भी है। तो तुरंत हरिदास ठाकुर उसको बोले कि, और ये एक साधु का संग का परिवर्तन है, सोचिए। तो तुरंत हरिदास ठाकुर उसको बताया कि तुरंत तुम अपना केस को काट दो, फर्स्ट थिंग, बिकॉज उससे तुम बहुत ही बांदर दिखाई दोगे, और तुम्हारा जो ये सौंदर्य के प्रति तुम्हारा इतना अहंकार है, जिसके प्रति तुम लोगों को परेशान कर रहे हो और तुम खुद भी परेशान हो रहे हो, तो तुरंत अपना बाल हटा दो। तो पूरा वो बाल हटा दी, और जितना सारा तुमने गलत काम करके, वैसा काम करके पैसा अर्जन किया है, सबको वैष्णव को मंदिर में बांट दो, और तुम एक छोटा कुटीर ले लो, और उसमें छोटा सा एक तुलसी महारानी का स्थापन करो, और इधर ही तुम जप करो, और चिंता मत करो, जब लोगों को पता चलेगा तुम ऐसे बन गई, तो सब लोग आके तुमको सम्मान करेंगे, दंडवत करेंगे, तुमको खाना भी देंगे, सब कुछ करेंगे, और जीवन भर इस तरह का जप करके तुम भगवत धाम चले जाओ। सोचिए, कौन ऐसा कर सकता है? ये है अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा। हम ट्राई करेंगे तो हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये परमहंस जो वो है, ये केवल हरिदास ठाकुर को नहीं मिल सकता है, किसी को भी प्राप्त हो सकता है, अगर कोई भगवान के संस्पर्श में अच्छे से आता है और हम उनकी हृदय को शुद्ध करने का कोशिश करता है। अभी हमारा हृदय और हमारा मन ये जो भौतिक विकार में बहुत प्रभावित हो जाता है, भौतिक विकार में प्रभावित हो जाता है, मटेरियल वाइब्रेशन में प्रभावित होता है, और स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में हमारा कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। शाहरुख खान और काजल जब रोने लग जाते हैं कोई मूवी में, तो हम तुरंत हम रोने लगते हैं, आहा क्या प्रेम है, क्या प्रेम है, अटूट प्रेम है, यही प्रेम है, हम रोने लग जाते हैं। और जब हम देखते हैं रुक्मिणी और कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं और रुक्मिणी लव लेटर लिख रही है, ठीक है, उसके प्रति हमारा हृदय धड़कता नहीं है। बट जब काजोल इज राइटिंग लव लेटर टू शाहरुख खान इन मूवी,
हमारा रोना आ जाता है, आहा आहा कितना कष्ट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, करेक्ट? So this is called material transformation. We for material vibrations there is lot of transformation, but for spiritual vibration there is no transformation in the heart, because our heart has become steel frame, right? So there is a sloka in Srimad Bhagavatam जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि how our heart has become very steel framed, and because it has become steel framed, that is why it is not having vikar, adhyatmic vikar. So that is a wonderful song which we will sing. Yadi go na hoito tabe ki hoito ke mane dhari tambe. Yadi go na hoito tabe ki hoito ke mane dhari tambe. Radha Mahima Prema Rasa Sima Jagat Janat Hai. Radha Mahima Prema Rasa Sima Jagat Janat Hai. Gao Gao Madhur Vrinda Dipin Madhuri Pravesa Chaturi Sa Braja Yuvati Bhavera Bhakati Sakati Haitaka. Braja Yuvati Bhavera Bhakati Sakati hoy to ka. Yadi go na hoy to tabe ki hoy to ke mane dhari tambe. Gao gao puna Gaurangera guna sarala kaiyama. E bhava sagare e mana daya na dekhiye kaja. E bhava sagare e man daya na dekhiye kaja. Yadi go na hoy to tabe ki hoy to ke mane dhari tambe. Gauranga baliya nagenu galiya ke mane dhari nu de. बाशुर हिया पाषाण दिया के मने गाड़िया छे. वासुर हिया पाषाण दिया के मने गाड़िया छे. यदि गो न होय तो तबे की होय तो यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो केमोने धरी तामते. श्री गौरांग महाप्रभु आए हैं हमको शिक्षा देने के लिए, राधा का महिमा वृंदावन में प्रवेश करने का मौका दिए हैं. और वासुदेव घोष क्या बता रहे हैं? गौरांग बलिया ना गेनु गलिया. गलिया मतलब हम जब भौतिक चीजों का नाम उच्चारण करते हैं, भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा देह में वाह 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 मेरे को ये मिलेगा, बहुत सारा उत्साह जागृत होता है. पर वासुदेव घोष बोल रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु का ये करुणा है.
ऐसे अभी तक कोई व्यक्ति या भगवान का अवतार नहीं हुआ है जो गौरांग महाप्रभु के समान है। उनकी कृपा अपरंपार है, इतना कृपालु व्यक्ति जो अभी तक कोई नहीं किया था वो गौरांग महाप्रभु आके कर लिया। और किसको? ये कलयुग वासियों को। तो इस तरह सोच के भी मेरा भगवान गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण करने के बाद मेरे हृदय में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ना गेलु गौलिया तो बासुर हिया पाषाण दिया। मेरा हृदय है या पत्थर है? कैसे बनाया गया है? ये हृदय है या पत्थर है? कैसे, क्या बना दिया? हृदय दे दिया या पत्थर दे दिया? इस तरह वासुदेव घोष प्रार्थना कर। तो हमको ये समझना चाहिए कि अभी हमारा हृदय का स्थिति ऐसा है, मन की स्थिति ऐसा है कि भौतिक चीजों के प्रति हमारा विकार बहुत ही प्रबल है, बहुत ही प्रबल है, और आध्यात्मिक चीजों के प्रति हमारा विकार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय पत्थर बन गया है। और और उसको करने के लिए भगवान भगवद गीता में 3 चीज बताते हैं जो हमने डिस्कस किया। जो पहला चीज भगवान बताते हैं कि फर्स्ट वी नीड टू क्लोज द शटर लाइक ए टॉर्टाइज। सेकंड, वी नीड टू एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस and develop, by accepting spiritual vibration, develop a higher taste for it. Third, we need to have the knowledge of Sthita Pragya, that when to close the shutter and when not to close the shutter. And fourth, we will then become like Apuryamanam Achalam Pratishtham. Then we gave the example of Srila Haridas Thakur and also Vasudev Ghosh, who is praying on our behalf कि हमारा हृदय भगवान की नाम के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति गलता नहीं है, पर इस दुनिया के जो भी चीजें हो जाता है उसके प्रति बहुत प्रभावित हो जाता है, बहुत प्रभावित हो जाता है। तो ये हमारा भौतिक डिजीज है, बीमारी है, और ये बीमारी केवल भगवान के संस्पर्श में जब हम आएंगे तो ही बदल सकता है। भगवान इतने शक्तिशाली हैं। देखिए श्रील हरिदास ठाकुर भगवान के नाम की संस्पर्श में जैसे ही आए तो इतना शक्ति उनको मिल गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के संस्पर्श में जो भी व्यक्ति आता है भगवान की तरह शक्तिशाली बन जाता है। वो भगवान नहीं बनता है पर भगवत गुण में वो संचारित हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Because I spoke some practical topics, so that's why I have kept more time for question answers. Yes, Hare Krishna. Anyone has any question? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. One by one. Who will ask first? Yes, Sweta Mataji, please tell. Okay, Prabhuji, one thing which is very curious here. You are not visible. No, Prabhu. Correct question. It's my humble request that next time when all of you come for class, make yourself visible. I'll be so grateful, because when I am seeing you, at least I am getting your darshan. Now because lockdown is there, I am not able to meet all of you. So darshan e pavitra kar e tumhar gun. By just mere darshan of Vaishnavas, one gets purified. So if your darshan, then it is good. In whatever state you may be, how does it matter? Vaishnava can purify at any stage, at any state. Yes. Yes, Prabhu. The thing is, it is easy to just comprehend. Okay, you have to close the shutter, and it is very easy to comprehend. Okay, you have to develop the higher taste, and it is very difficult to do it. Yes, so it's difficult to do it. But what is easy? Is material life easy? It is glamorous. It is attractive. It is pulling. Attractive, but I'm not talking about whether it is attractive or not. Spiritual life is also attractive, but I'm talking about easy. Is material life easy? No, it is also difficult simultaneously. It is impossible.
So like for example, to live the life of a glamour, it's so difficult. To maintain the glamour is so difficult. Forget about Yes. living the life of a glamour. It's so difficult, so much. And after doing all those things, you cannot also do that, right? So let's not talk about easy or difficulty, because anyway, everything in this world, to do anything in this world is difficult. Whether Okay. to become spiritual is difficult, to become material also is difficult. So why to discuss about something which is a universal truth? The universal truth is in this world that you do anything in this world, it is difficult. That is the, because definitely, just like if Sweta Mataji is put in water, he is a land person. Her body is designed to stay in land, but we dip in her in water, then it will be difficult for her to do anything. Forget about doing anything, difficult for her to be breathing inside water, correct? Yeah. So similarly, the spirit soul has come to place of water, which is not actually the real home of spirit soul, that is material world. So that is why for the spirit soul to do even material activity is difficult, and also spiritual activity is difficult. So discussing about easy and difficulty in material world is just useless. Okay. So it is difficult, both is difficult. But then what we should do is that for example, if imagine Sweta Mataji is put inside the water, right? So while inside the water, if Sweta Mataji goes on seeing the scenery inside the water, kitne machli hain unko gino, या फिर कौन सा मछली किसके साथ दोस्ती बना रहा है उसको गिनो, या फिर क्या सीनरी है अंदर, क्या पर्वत है, क्या है उसको देख रहे हो, तो इट विल बी आल्सो डिफिकल्ट, तो सांस नहीं ले पा रही। एंड अगर श्वेता माता जी पानी से निकलने का कोशिश करेंगे, वो भी डिफिकल्ट होगा। बट हम क्या कर रहे हैं, पानी से निकलने का कोशिश कर रहे हैं। बेटर टेक दैट डिफिकल्ट टास्क which will ultimately land us in spiritual world. Spiritual life will be difficult, material life will be difficult, but material life, though it is difficult, it will not, there is no future for material life, right? We'll keep on hovering in the water of material world, inside water, and we'll keep on being difficult. But आध्यात्मिक जीवन हमको सिखाता है कि take the better difficulty. You cannot escape difficulty. Take the difficulty of escaping from this material world. Like I was discussing yesterday with Parul Mataji, and we were thinking that we were discussing on one topic how it is so dangerous, and Mataji was telling, yes Prabhuji, उठा के अभी दौड़ के भागना है दुनिया से, करेक्ट? सो किसी तरह हमको भागना है दुनिया से। बाप रे क्या डेंजर दुनिया है ये, you know? सो नाउ भागने के लिए भी डिफिकल्टी है, इस दुनिया में रहने के लिए भी डिफिकल्टी है, पर भागने का डिफिकल्टी अच्छा डिफिकल्टी है। इट हैज अ बेटर फ्यूचर, दैट डिफिकल्टी हैज अ बेटर फ्यूचर, बट टेकिंग मटेरियल डिफिकल्टी हैज नो बेटर फ्यूचर। सो व्हिच इज इंटेलिजेंट प्रपोजल? टेल मी। बोथ आर डिफिकल्ट ओनली, but Definitely raising a family is difficult. Raising a spiritual family is also difficult. But take the difficulty of raising a spiritual family. उससे कुछ फ्यूचर तो है, आध्यात्मिक फ्यूचर है, इसमें तो कुछ फ्यूचर ही नहीं। Okay. हरि बोल, हरे कृष्ण। यस, फिर देन शैलजा माता जी, उसके बाद कौन बताया था? अंशुमान प्रभु, उसके बाद कीर्ति माता जी। मेरा भी यही क्वेश्चन था, डिफिकल्टी, और प्लस एवरी टाइम एंड एवरी मोमेंट वी आर नॉट एबल टू जज वेदर इट इज स्पिरिचुअल और मटेरियल। हर एक क्षण में हम इस चीज को जज नहीं कर पाते। हाँ, अभी हमने पढ़ा है, आज संडे है, आज हमने एक क्लास अटेंड किया है, पूरे दिन हमें कोशिश कर सकते हैं कि हमें किसको क्लोज करना है, कहाँ पे ओपन करना है शटर, लेकिन फिर ये हर समय ये रहता नहीं है प्रभु जी, इस स्टेट। यस, बिकॉज इसीलिए हमको हर दिन सुबह
या फिर हर दिन हमको कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा, हर दिन हमको कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। और जब तक हम सुनते रहेंगे तब तक हम शब्द, इसीलिए क्या उसको बोलते हैं, वेदांत सूत्र में व्यासदेव बताते हैं अनावृत्ति शब्दार्थ। जैसे ही हम भौतिक चीजों में कार्य में लिप्त हो जाते हैं, घरों के कार्य में लिप्त हो जाते हैं, तो तुरंत आवृत्ति हो जाता है, और उसको खोलने का तरीका है शब्द, साउंड वाइब्रेशन। तो इसीलिए हर दिन सुनना चाहिए हमको, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन सुन लिया। तो थोड़ा जो भी हो, इट कैन बी वेरी लेस, इट कैन बी लिटिल बिट, 15 minutes, 20 minutes, whatever it is, but we should hear. And if you are hearing every day regularly, no Maya can touch you. I can give guarantee. I can give guarantee. Full guarantee, 100%. Because this is Vyasdev is speaking in Vedanta Sutra, Anabriti Sabdat. If you are coming in touch of spiritual sound vibration, no, now when I say मैं तो chanting करता हूँ, but problem with chanting is till now our chanting has not become very very powerful that we are able to hear the holy name very nicely. But जब कुछ कथा होता है, वो लीला होता है, कुछ होता है, तो हम सुनते हैं एटलीस्ट अच्छे से। तो इसीलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप रसोई घर में हैं, कुछ कर रहे हैं, तो चला दीजिए, वो चलता रहेगा, बट सुनते रहिए। वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, और 10 मिनट मान लीजिए सुन लिया, तो उसको दिन भर रूमिनेट करते रहिए, सोचते रहिए उसके ऊपर, सोचते रहिए। तो वो करते रहेंगे तो ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है कि ये थोड़ा, दूसरा उपाय और थोड़ा आसान उपाय है कि आप टारगेट लीजिए हर हफ्ता एक वैष्णव सॉन्ग याद करने का, और मान लीजिए उसमें 4 पंक्तियां हैं। ये जो हमने आज गाया, 4 पंक्तियां समझते हैं, पैराग्राफ, 4 पंक्तियां हैं। तो आप ले लीजिए, मैं ये आज और कल में पहला पंक्ति याद रखूंगा, तो उसको जब भी जहां पे भी करते हैं, सर्विंग कर रहे हैं या फिर कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी को गाते रहिए, दोहराते रहिए। बहुत आसान है, राइट? एंड उसका जो मीनिंग है उसको सोचते रहिए, क्योंकि ये गाना है, इट्स इन ए सॉन्ग फॉर्म, म्यूजिकल फॉर्म, तो माइंड आल्सो गेट्स अट्रैक्टेड, एंड उसका मीनिंग आप कंटेम्पलेट करते रहिए। तो देखेंगे हर हफ्ता एक आपका गाना याद रह जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, यू कैन बी वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस, you will not get affected by material. So different people follow different style. Some people do but the very fact is we have to hear. We have to hear regularly. हफ्ते में एक दिन जो हम सुनते हैं, that is just for so that we are whatever हमारा डाउट्स है, ये कोर्स है, उसको खत्म करना। बट इसका मतलब ये नहीं कि केवल हफ्ते में हम एक दिन सुने। That is why we are recording everything in Facebook, in YouTube. पुराना आप देखेंगे, 2 साल पुराना कुछ लेक्चर YouTube से चलाएंगे, आप पूरा भूल गए होंगे। 2 साल पुराना के 1 महीना पुराना, आपको लगेगा शायद ये मैं सुना था, ये क्लास में बैठा था इसने, आपको ऐसा लगेगा। तो और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम कभी कभी हमें मटेरियली पूरा अटैच रहना पड़ता है, बिकॉज वी आर इन फैमिली, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हम अगर मैचअप नहीं करेंगे, वी आर टोटली इनटू स्पिरिचुअल थिंग्स, देन दे आर नॉट शेयरिंग विद अस मेनी थिंग्स। मम्मा से तो बोलने से कोई फायदा नहीं, वो समझेंगे नहीं, वो तो सिर्फ हरे कृष्णा करती है। तो फॉर दैट रीजन एक मदर इन लॉ इज देयर, फिर उनके साथ भी अगर हम वो सब उनकी गॉसिप्स को नहीं सुने और उनको टाइम ना दे, देन शी विल फील दैट शी इज ओनली डूइंग लाइक काम वाली जैसे काम कर दी, उसके बाद वो मेरे पास बैठती नहीं है। we can sit with mother-in-law, but why we have to support her gossips? That is not proper. Should never. And after few days or few months, you will also understand that she is ready to spend her time with me, but she is not ready to hear certain things which is not proper.
So we should not be too sentimental that oh no, okay, ठीक है, किसके साथ बैठ के कुछ भी हम कर लें. But that doesn't mean that we have become hard-hearted, that we do not want to spend time with our family members. But we have to transform our association with family members into a spiritual association. It may not be fully spiritual, like hearing a Bhagavatam class, but at least it should not be material, too material. And it can be in between. Just for example, instead of discussing criticism about someone, we can discuss how to take the family ahead. We can discuss about family financial status of the family. We can discuss about health status of some family member. That is fine, na? But why to criticize? We should tell mama मेरे को अच्छा नहीं लगता criticism. We should clearly tell. After that, once we tell, we will person will not tell. Like I used to tell my mother, don't criticize. I will not hear. And if you criticize, then I will stop the phone. And you can criticize to anyone or with anyone. I do not want to hear. So somewhere we have to be strict. So they may not be interested in discussing about Krishna. Okay, Lord, don't discuss about Krishna with them. But you can discuss health. You can discuss wealth. You can discuss financial status. You can discuss career. You can discuss so many things which are not wrong. But criticism is not at all allowed. Gossiping, all those things are not at all allowed. And if they are thinking that we alag ho gaye, nahi, alag kahan ho gaye? ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगता. There has to be some boundary line, ना? Not that मैं घर में हूँ तो कुछ भी कर लूँगा. तो कुछ भी कर लीजिए तो फिर भगवत धाम नहीं जा पाएंगे. इधर ही रहें. Cannot do anything and everything. Some things we have to, but there are so many things we can discuss which are not at all spiritual, and not at all dangerous, distracting material also. अम्मा के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि उनकी छोटे बेटे का, बड़े बेटे का तबीयत के बारे में, क्या बनाने से ठीक होगा, बहुरानी के बारे में. So we can discuss positive material things, but we start discussing negative things, we have to make a full stop. And one time we give a signal that this is something which I don't like. Finished. After that, but material things can be discussed. What's the problem? Because ultimately you are Bahurani, you are daughter of someone, you are wife of someone. Those things need to be discussed on a level, but negative things are not proper. It has to be very, very clearly communicated. We should take care of the family, but not that we do anything and everything. That is not. And if we take care of the other material needs very nicely, they will also understand our principles. If you do not do that, then they will not understand. Gramya katha na kahive, Gramya katha na sunive. We should never hear gossip. Gramya katha is gossip. Mundane gossip. So never do that. But we can do positive things about life and all. Best is to keep quiet. So whenever gossip things happen, if we keep quiet, then the other party gets a signal that he didn't like that subject. Next time he will not raise that topic. Like I used to do in my home. Just keep quiet. Whenever any this type of topics come, just keep quiet. They will provoke you to speak, Prabhuji. They will provoke you to speak. Then that is the test. That is the testing ground for how much you are advancing in Krishna consciousness. So tests will always be there. Yes, Anshuman Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी. अच्छा प्रभु जी, आपने जो जैसे कि एक एग्जांपल दिए थे, जैसे आपका माइक्रोफोन ऊपर ले लीजिए. ओके. आपने जैसे एक एग्जांपल दिए थे कि
सपोज कोई मतलब मैन उनके सामने कोई अगर कोई ब्यूटीफुल लेडी आते हैं हाँ, तो मे बी डेफिनेटली ही विल गेट डाइवर्टेड, बट इसमें जैसे एक एग्जांपल है, जैसे उसमें शटर क्लोज कर सकते हो किस तरह से, मैं उधर सपोज उधर से कोई निकल जाएंगे, ठीक है, हाँ, आंख बंद करके निकल जाते हैं, बट that is one solution, that is very simple solution, but हाँ। अगर सपोज अगर उनके साथ बात करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल कुछ काम की वजह से जो भी कर रहे हैं, उस टाइम में क्या कर सकते हैं, मतलब उस So focus your mind on the official work. Focus on your mind on the official work. जो डिस्कस करना है, डिस्कस. And understand slowly जैसे हम भक्ति करने लग जाएंगे, then we'll gain more control on our mind. So then we will get become less susceptible to material vibrations. The lady is not a problem. One should understand, I have a problem. This is the first thing. So the lady thinks the man is a problem, and the man thinks the lady is a problem. You know, husband wife में भी ऐसे ही होता है. The husband thinks wife is a problem, wife thinks husband is a problem. As soon as the husband starts thinking I am a problem for my wife, and wife is thinking I am a problem for my husband, then there will be very good relationship between husband and wife. So similarly, as soon as the man thinks that I am having problem, I need to clear off the problem, then there will be no problem. So, and it will take some time to, but at least we should identify the right problem. If you identify the wrong problem, that lady is a problem, then how will you solve the problem? लीकेज कहाँ और हो रहा है? पाइप में लीक हो रहा है, कहीं और लीकेज हो रहा है, और कहीं और आप एमसील लगा रहे हैं, तो पानी रुकेगा क्या? जहां पे लीक हो रहा है वहीं पे एमसील लगाना पड़ेगा ना, तो वो प्रॉब्लम. तो now if we have to do some official work, do the official work, right? So, and definitely in the beginning stages of bhakti, it is a challenge. It is a challenge. We have to accept. We get affected by wealth. We get affected by lust. We get affected by anger. We get affected by envy. That is it. That is definitely there. So there is no. It's not a surprising thing. But what is important is we have understood the problem and we try to solve the problem. Outside people are just thinking the problem only is as the solution, right? So do the official work and be focused on the official work. And if not focused on official work, then one will not be focused somewhere else. Right. प्रभु जी, और एक जस्ट क्वेश्चन, मतलब जैसे आपने बोला ना पार्ट एंड पार्सल, जैसे हम बोलते हैं ना प्रभु जी, तो पार्ट समझ में आता है, पार्सल मतलब किस तरह से रिलेटेड है प्रभु जी? मुझे जैसे हम बोलते हैं हम बेसिकली तो भगवान का पार्ट. That is just a phrase that is used, part and parcel. It is nothing literal meaning. मतलब इंग्लिश एंड संस्कृत को मिलाना का बहुत कोशिश किए हैं श्रील प्रभुपाद जी, और उसको ज्यादा आप विश्लेषण मत कीजिए, मेरे को भी मत पूछिए पार्ट एंड पार्सल क्या है, मतलब वैसे ही बोला जाता है पार्ट एंड पार्सल. प्रभुपाद जी को मिला ही नहीं शब्द, विस्तार का शब्द मिला ही नहीं, तो पार्ट एंड पार्सल. अब क्या है पार्ट एंड पार्सल? पार्ट तो पता है, पार्सल क्या है? पार्सल तो कुछ और हमको पता है, शिपिंग, कैरियर, पार्सल. तो बट ऐसे इंग्लिश है, इंग्लिश ऐसे ही भाषा है, क्या कर सकता हूँ. इंग्लिश को आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं. पीयूटी पुट होता है, बीयूटी बट हो जाता है, इसका क्या विश्लेषण करें? क्या लॉजिक है बताइए? पीयूटी अगर पुट होता है तो बीयूटी भी बुट होना चाहिए, बट बुट हो जाता है बी डबल ओटी, क्यों? तो इंग्लिश को विश्लेषण मत कीजिए. बट प्रभु जी उसको तो ओनली पार्ट बोल सकते हैं, जैसे सपोज हम बोल सकते हैं कि वी आर द ओनली पार्ट ऑफ. पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं तो प्रभुपाद जी पार्ट एंड पार्सल. ओके ओके, वो फ्रेज है, वो इट्स अ फ्रेज. हां, इसको लोकल प्रभु जी ऐसे बोलते हैं. क्या क्या पार्ट एंड पार्सल ही बोलते हैं. हाँ, पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं. मतलब इफ समथिंग इज लाइक जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ आप केचप भी खा सकते हैं. ब्रेड एंड बटर वो वैसे पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल मतलब
उसको बोलते हैं इंसेपरेबल को इंग्लिश में पार्ट एंड पार्सल होता है। ठीक है, ये कीर्ति माता जी। यू हैव सम क्वेश्चन? अब अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अच्छा प्रभु जी, जैसे लाइक वी नो कि अभी मेरा तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा डील चल रहा है एंड माय एल्डर वन इज डिफिकल्ट टू हैंडल। मेरे को पता होता है मेरे को चीट कर रहा है एंड सिंस ही इतना आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है कि मतलब आई हैव टू गिव अप ऑल दिस। तो हाउ टू मेक द कंट्रोल ऑन द माइंड कि मैंने गिव अप भी कर दिया, आई सरेंडर, लेकिन अगेन वो पेन इज देयर इन माय माइंड। So will always be there if we see our son, daughter getting distracted or doing something which is not proper. So that pain will be there. But if we try to too much be doing argument and all, then we will lose our relationship with them. So at one point of time, if we lose our relationship, when son and daughter, they want to come back to right path, they will have no one to direct them to right path. So, but if I maintain good relationship with them, because everyone, with all respect to you and all devotees, all of us also, when we were in our teenage, we also faced those things. Those hormonal changes happens with everyone. But जैसे ही एक माता पिता के स्टेज में आ जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे बच्चों के साथ वो नहीं हुआ। क्यों भाई? मेरे साथ हुआ था, वो ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो ठीक है। जैसे मैं एक घर में गया था, उसके पिताजी उसके बेटे के लिए बाप रे क्या बोल रहे थे, तो मैं कुछ नहीं बोला। His son is in 11th class. बाप रे बाप, ये वो तो सब बोल दिए। तो मैं उस बेटे को बोला कि आप थोड़ा जाइए दूसरे रूम में। तो फिर मैं पिताजी से पूछा कि प्रभु जी आप कहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे? और फिर वो स्कूल बताए, फिर कॉलेज बताए। तो फिर मैं बोला कि स्कूल में आप क्या करते थे, आपके दोस्त लोग क्या थे? फिर अपना स्कूल का लीला बताए, और फिर 15 मिनट वो अपना स्कूल की लीला बताए। और जब 15 मिनट स्कूल की लीला बताए, उससे पहले तो वो आधा घंटा अपने बेटे के लीला बताए। तो मैंने बोला कि आपकी लीला तो ज्यादा रोमांचक लग रही है आपकी बेटे की लीला से। हाँ मैं भी ऐसे ही था। मैं बोला आप ऐसे ही नहीं, आप इससे 10 कदम आगे थे। तो we should understand that teenager is a difficult stage, and especially with all these amounts of distractions that we have given, modern society is giving with internet, smartphone, it has become more difficult. So when things are available at your hand, then it becomes more difficult. So instead of becoming angry on them, we should feel pity that मैं जब ये टीनेजर के स्टेज में था, मेरा भी ये सब परिवर्तन आ रहा था, but because avenues were less, that is why I got saved. But अभी इन लोगों के लिए बेचारे, हाँ, we are offering them, means ki like we are not offering them, is going on, the we are offering them, but they still they don't want to. So we should feel pity about them. शुद्ध भक्त तो नहीं है आपके बेटी, सब शुद्ध भक्त तो नहीं है that they will अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। हमारा ही इतना भक्ति करने के बाद अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम नहीं हो पाता है। तो how can we expect our kids to become अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम right away? But what we can do is that we try to be very, very loving, caring, and feel pity about it, and try to encourage them whatever good they are doing, instead of trying to find faults in whatever bad they are doing. Try to encourage whatever little good they are doing, so that they will start doing little more good. That is the only thing you can do. Try encouraging whatever little good they are doing. But always remember your teenage and understand this is this is always this is a challenge. Because the physical body changes, psychological body changes, hormonal changes happens, then all problems happen. Hare Krishna. Hare Krishna. The same innocent child who is just following me now is following some another girl.
Hare Krishna. And it becomes difficult to accept the fact that, oh, my son was only following me and Abhi bola hai, our darling. It's very, very difficult. Why is telling like this? So things will change. Good. Thank you, Prabhuji. Feel pity about our kids. Yes. And then only we can encourage them whatever little. इतने सारे negativities में अगर वो छोटा सा अच्छा कर देता है तो हमको उसको encourage करना चाहिए, reward देना चाहिए. Yes. तो थोड़ा ज्यादा करेगा. Instead of finding faults, अरे you क्यों कर रहा है? नहीं, finding faults नहीं होता है, but when they are doing something, So कहीं don't बाहर argue, गया. don't argue, let them do. हाँ. And, but when they are doing anything good, you appreciate. Okay, Prabhuji. Yes, Kushal Bihari Prabhu, then Udit Prabhu. Prabhuji, Kushal actually, Prabhu is intelligent. He has raised the hand from beginning only. Yes. तो एक्चुअली ये 15 साल 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी वो लोअर टेस्ट नहीं जाता है. हाँ. तो उसका क्या रीजन है प्रभु जी? बिकॉज लोअर टेस्ट एक्चुअली पूरी तरह हायर टेस्ट में स्टैब्लिश नहीं हुए हैं. थोड़ा बहुत डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से. जो लोअर टेस्ट जिन चीजों में था वो चीजें अब उतनी अच्छी नहीं लगती, बट ओवरऑल लोअर टेस्ट तो नहीं जाता, फिर भी कुछ ना कुछ कभी कभी लौट के भी आता रहता है लोअर टेस्ट. Because it's not that may not be our practice is bad, but pride is not gone. So that is why Krishna doesn't take away the lower taste. So Krishna is carefully keeping some amount of lower taste so that we do not become proud of our higher taste. So that is why we see that many devotees in ISKCON, so they keep on struggling, and then at the last moment, एक महीना मरने से पहले, 10 दिन मरने से पहले, वो पूरा शुद्ध भक्त की तरह बात करने लग जाते हैं. And they are not imitating, because in deathbed no one can imitate. But in deathbed no one can be proud also. क्या प्राउड होंगे आप? तो गिरे हुए हैं और सब आपको सेवा कर रहे हैं, आपका नंबर 2 भी नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1 भी नहीं कर पा रहे हैं, बट उस स्टेज में आपको ऐसे भगवान आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं जो 25, 30, 50 साल का जो भगवान ने नहीं दिया था. डर के मारे भगवान डरे हुए हैं, अरे इसको दे दूंगा अभी तो ये बहुत अहंकारी बन जाएगा. और these things what you are telling, the spiritual realizations are can encash fame, and then a devotee may get affected by fame, and then Hare Krishna, Jai Shri Radhe. So if it is not coming and we are still struggling, we continue our struggle, we do our bhakti very nicely, but understand that Krishna is not awarding me because Krishna is concerned about that I may not become too famous, or I may not become too proud, so that I will land up into more difficult, dangerous problems in spiritual life. And at right moment, Krishna will give the spiritual gifts. But if right now he gives the spiritual gift, too much of lifespan is remaining, we will try showcasing our spiritual gift to others. देखो देखो भगवान ने क्या दिया, भगवान ने मेरे को दिया, ये भगवान ने दिया, और सब फोटो खींचने लग जाएंगे. एंड फिर YouTube में हमारा व्यूज तुरंत 1K से 10M हो जाएगा और पूरा will become a star devotee. Hari Bol. And Krishna is very, very concerned about it. And that is why he does not award the spiritual gifts to us. He will definitely award when he's fully convinced that he is not going to encash these spiritual gifts. There is a famous, extremely famous sadhu or yogi. He was actually rejected by his spiritual master because his spiritual master told that I will teach you all these mystic siddhis, but you will never encash it in public for becoming famous. But he did that, and then his spiritual master rejected him. He's a very, very famous person.
So all of you know him. So extremely famous person. So similarly, fame is extremely titillating. Rather, with all whatever money, wealth, women or men, beautiful men, handsome men or beautiful women, whatever it is, the most titillating is fame. And and glamour. So that is why Krishna, in order to save us from this situation, he does not offer the spiritual gifts. So, but don't think that because Krishna is not offering us spiritual gifts, we will not get the spiritual gift. You will get at the right moment. Wait. It's not. ये प्रभु जी अपराधों की वजह से तो नहीं हो रहा है, मतलब होता है ऐसा, या फिर की वजह से हो सकता है, बट उसके लिए भी आपको हरिनाम ही करना पड़ेगा कंटिन्यू. तो उसके लिए इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? अपराध तो हम करते ही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध हम नहीं करते हैं, बट कभी कभी आप पूरा अपराध मुक्त होने के बावजूद भी भगवान देंगे नहीं आपको, क्योंकि कृष्णा इज कंसर्न. यू नो, कभी कभी हम सब अपराध करेंगे, फिर उसके बाद भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे सब तो कर लिया, फिर क्या भगवान, क्या, क्यों नहीं. तो क्यों नहीं, इसीलिए देंगे भगवान. वेट करो, लेट्स वेट पेशेंटली. Spiritual world doors are opening for us. Only death is the barrier. So before death, Krishna will ensure that whatever remaining realizations are there for the devotee, whatever जो भी बचा था, जिसको भगवान ने रखा था, तो उसको नम्र बना के रखने के लिए वो सब धो धा के. Recently I was studying, we were reading in Govardhan Leela, उधर लिखा गया कि even if कोई अपराध भी करता है, भगवान का उतना शक्ति है कि सारे अपराध को क्षमा करके पूरा धोल दे. तो even if कोई अपराध करता है, पर वो भक्ति अगर स्टेडीली करता है, तो लास्ट मोमेंट में भगवान सब कुछ खाता पीती सब बंद करके, ये मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, अब आ जाओ मेरे पास. तो Krishna is extremely loving and caring. We should have, our only hope is Krishna's love, nothing else. में और कुछ होप नहीं है. If someone is putting too much faith on his or her endeavor, then he is the most foolish person. हमारा आशा है कि भगवान प्रेम हमको करते हैं, एंड भगवान का प्रेम हमारे को देख के नहीं डिपेंडेंट है. He is absolute, so he absolutely loves everyone. So this is our only hope, and at the end of life, Krishna is going to showcase his love for everyone, and I will be the best example. ये पतित जीव का ऐसे हो गया, तो हमको हर वक्त भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अंत में अगर मेरा आप उद्धार कर देंगे, पता है आपका व्यूज, रेटिंग सब कितने बढ़ने वाला है, सब आपका गुणगान करेंगे. आपको क्या लगता है इसके बारे में? भगवान बोले, हाँ लगता तो है, पर अभी नहीं करूंगा, उस समय के लिए वेट करेंगे. So Krishna's love is our only hope. So we do not have to worry. We should not give too much importance to our endeavor and all. We should endeavor, but we should not think by our endeavor I will get the spiritual gifts and spiritual revelation. वो होने वाला नहीं. But इसका मतलब ये नहीं कि हम endeavor ही बंद कर दें, शटर बंद कर दें, शटर खोल दें, अभी तो endeavor करते रहिए. But spiritual gifts is a function of not our endeavor but Krishna's love for us. It will come, definitely come, at the right moment, just before death. Yes. Udit Prabhu. थैंक यू प्रभु. प्रभु, ये जैसे हम जब जॉब करते हैं तो हमें पता है कि ठीक है, हमें अपने फैमिली के सस्टेनेंस के लिए जॉब करना है हमें, लेकिन अभी क्या होता है कि अगर आप जॉब में अच्छे से परफॉर्म नहीं करो, अगर अच्छे से आप चीजों को लेके एग्रेसिव नहीं हो, तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी. और अभी तो जॉब लॉसेस का भी इतना चल रहा है कि कंपनी कभी भी फायर कर दे रही है. तो वो एक विकार हमेशा आते रहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ये मतलब इधर आगे जाना है, प्रमोशन लेना है. तो ये प्रभु उसको कैसे हैंडल कर, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज सही नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ.
by keeping the time fixed, उस विकार का टाइम फिक्स कर दीजिए आप। सैटरडे संडे में वो विकार नहीं आना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे 10 to 5 ही वो विकार आना चाहिए। एटलीस्ट पहले उतना तो हम कर सकते हैं। तो जैसे ही जॉब का लैपटॉप बंद हुआ तो हमको तुरंत बंद करना चाहिए। अभी ये विकार हम नेक्स्ट 12 बजे खोलेंगे। तो and nothing wrong about being thinking about career and growth and everything, because ultimately we are rendering service, and by growing in career and all, we'll render better service, we'll become more stable, and stability will also help us in practicing Krishna consciousness nicely. अगर material life unstable हो जाता है तो problem हो जाता है, बीमारी हो जाता है, health unstable हो जाता है तो problem होता है spiritual life. Similarly career का problem होता है तो problem होता है, but we have to fix the time कि ओके इस समय हमको एग्रेसिव होना चाहिए, और जैसे ही लैपटॉप बंद तो एग्रेसिव बंद। सो ये टाइमिंग पहले फिक्स करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमको एक चीज समझना चाहिए कि दिस व्हाट फेज वी आर गोइंग थ्रू नाउ, कोविड एंड ऑल, दिस इज आल्सो अ टेम्पररी फेज, सो इट विल नॉट रिमेन। As soon as things open up, maybe after 1 year, things will become less aggressive. So then we should also ready to switch down, not that we continue with the same aggression, because we know right now if we do not be little careful, then we may lose job, we may not get a job again. So those things are there, and that is a healthy fear, because it's a reality, it's not a illusion, it's a reality that people are losing job, it's a reality that people after losing job are not getting job. So then if it is a reality, so restrict the reality within a limited period of time. अब उसमें जितना आप कर पाएंगे करिए, उसमें जितना आप कर पाएंगे करिए, उसके बाद फिर you remaining time you practice bhakti nicely. And understand one thing, that ये भी temporary रहेगा, after some time it will end, and then things will open up, and financial growth will be there, and then even with less aggression we can have a stable stability. So just like in an emergency situation, whenever there is a material emergency, then we need to be a little more aggressive. Like when I got COVID, so it was a material emergency. So now at कोविड के समय मैं किताब नहीं पढ़ पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं बस क्लास सुनता था, लेक्चर सुना देता था, चल रहा था, और चैंटिंग 16 वाला कंप्लीट कर लेता, और 4 नियम तो आश्रम में रहते हैं, बट उसके बाद पढ़ना या क्लास देना ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मटेरियल इमरजेंसी, आई हैव टू बी एग्रेसिव ऑन प्रिजर्विंग माई सेल्फ फर्स्ट, करेक्ट? But in that material emergency situation also, I tried whatever basic minimum Krishna consciousness has to be practiced. 4 regulative principle and chanting of 16 rounds. Right? So whenever there is a material emergency, Krishna also understands that it's a material emergency for a person. Don't think Krishna as a ruthless, cruel person sitting on the throne and throwing the judgment stick on तुमने इस समय नहीं किया तो तुमको अभी हम आगे नहीं देंगे बढ़ने. Krishna is the most loving person. So, but there has to be a basic minimum Krishna consciousness we should practice, and restrict the aggression time to a particular period. प्रभु ये समझिए प्रभु, लेकिन जैसे कभी बार क्या होता है कि ऑफिस में आपके लोगों से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको कई लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उनका एक थॉट प्रोसेस है, तो वो एक नेगेटिविटी दिमाग में बैठ जाती है आफ्टर ऑफिस आवर्स. That is fine. तो तुरंत ऑफिस आवर्स के बाद तुरंत we should either hear something, we should sing something on harmonium, we should take the kartal out and we should play some kirtan. So that should be तुरंत. Just like हमारा कभी-कभी मीटिंग्स मंदिर में बहुत हेवी हो जाता है, तो तुरंत उसके बाद मैं आके अपना कुछ पढ़ाई करता हूँ, कुछ लेक्चर हियरिंग करता हूँ. We have to understand the material world is a difficult place. So तुरंत हमको जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं, हमको कुछ ना कुछ we should do some things which will nourish our heart by singing some Vaishnava song, hearing some Vaishnava songs. There are so many Vaishnava songs, we can hear them, we can sing them ourselves. So तुरंत देखेंगे आपका शांत हो जाए.
that we should do, and we can make it a practice. जैसे ऑफिस बंद तो तुरंत कुछ सॉफ्ट गाना चला दो. Music is extremely powerful. Never underestimate the power of music. Never underestimate the power of music, whether you like music or not. But music is extremely powerful in making us calm down. So we can hear spiritual music, and that will help us. We can sing with the tune, and continue doing our work. Taking bath, or after office we need to freshen up, take bath. Continue. So then देखेंगे वो बस 15-20 मिनट में आपका पूरा सब वाइब्रेशन जीरो हो जाएगा. हरि बोल. हरे कृष्णा. जय श्री राधे. वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव